अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, कोन्स एंड स्फीयर्स। तो ये एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज हम करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इसके सोल्यूशन से इंटरेस्टेड हों इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो लिंक फॉलो करके इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वो तमाम वीडियोस जो मैंने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्व की हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इन फ्यूचर भी जो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूँगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है क्वेश्चन की, वो लिखी हुई है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन रेडियस। हमें कुछ रेडियस गिवन है और हमने इन रेडियस के लिहाज से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल कर दिखाने हैं। पार्ट नंबर ए में 8 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, यानी एक ऐसा स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस 8 है। पार्ट नंबर बी में 14 मिलीमीटर इसी तरीके से गिवन है और पार्ट नंबर सी में रेडियस 4 मीटर गिवन है। इन रेडियस की मदद से हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल कर दिखाने हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है क्वेश्चन की। ए, बी और सी पार्ट हमने इसके सेपरेट करने हैं। तो पार्ट नंबर ए हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है रेडियस की पावर 3। यहाँ पे जो ये आपके पास आर नज़र आ रहा है ये बेसिकली है आपके पास रेडियस, ये हमारे पास कहलाता है रेडियस। तो बस आपको रेडियस पता हो तो बाकी वैल्यूज़ तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपको नोन ही होती हैं। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3, इसको हम वैसे ही लिखेंगे। अभी पाई की वैल्यू भी वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पे बताई नहीं गई है कि वो 22/7 यूज़ करें या कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू यूज़ करें और किस हद तक यूज़ करें, इसलिए मैं उसको यहाँ पे पाई लिख रहा हूँ। मैं आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो कि हम इसके आंसर्स किस तरीके से निकालते हैं कैलकुलेटर पे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने सेम चीज़ टाइप करी है लेकिन हमारा आंसर ये नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ भी बताऊँगा। तो 4/3 वैसे लिख लिया, पाई वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन डालें। आगे रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 8 गिवन है तो आप भी यहाँ पे 8 लिखें और उसके ऊपर पार्ट 3 है तो आप भी पार्ट 3 लिख लें। अब 8 टू पार्ट 3 की वैल्यू, 8 टू पार्ट 3 का क्या मतलब होता है आपको पता है। इसका मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 टाइम्स 8। 2 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64, क्योंकि 8 टाइम्स 64 होता है। और उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 512। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय 8 टू पावर 3 की जगह पे 512। अब आप देख सकते हैं अगर कोई कटिंग हो रही है तो आपने कर देनी है, नहीं हो रही तो इसको यहीं तक रहने देना है। तो 4 और 3 में तो कोई चीज़ कट नहीं होती, 3 और 512 में भी कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमने इसको यहाँ से सॉल्व ही करना है। अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि कैलकुलेटर का जो यूज़ मैं आपको बताऊँगा आपने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है ताकि कोई इश्यूज़ ना हो। तो आपको इस स्क्रीन पे कैलकुलेटर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये वाला बटन प्रेस करना है फ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे आपने प्रेस करना है 4, फिर आपने रिप्ले का बटन दबाना है और फिर आपने प्रेस करना है 3 और फिर रिप्ले का बटन दबाना है, ये राइट वाला एरो, इससे ये कर्सर ऊपर आ जाएगा। तो ये लिख लिया हमने 4/3। अब आपने मल्टीप्लाई का बटन दबाना है। अब पाई किस तरह लिखेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर पे, आपने पहले शिफ्ट दबाना है और उसके बाद ये यहाँ एंड पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर x का बटन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपने इसको प्रेस करना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये शिफ्ट और ये वाला बटन दबाने से पाई की वैल्यू आती है, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करें और अब आगे लिख दें 512 और अब आप इक्वल टू का बटन दबा दें तो आप देखें आपके पास कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो आपने इस फ्रैक्शन के आंसर को ख़त्म करके डेसिमल में जाने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो आपको एक बटन यूज़ करना पड़ता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है SD के नाम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SD के नाम से एक बटन लिखा हुआ है जिसके ऊपर फ्रैक्शंस भी बनी हुई हैं, A, B और C वगैरह लिखा हुआ है। तो आपने इसी बटन को प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको इसी को लिखने लगा हूँ। ये आ रहा है 2144.66। आगे भी आंसर है लेकिन मैं डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक लिख रहा हूँ, जस्ट कह लें आपको समझाने के लिए, वरना मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर आया
2144.66। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2144.66। और क्योंकि ये वॉल्यूम है और अगर रेडियस सेंटीमीटर में गिवन होगा तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा क्यूब्स में, यानी सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है एक हमारे पास, और प्रॉब्लम वो ये आती है कि हमने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। इस बुक में जितने भी आंसर्स कोड किए गए हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से कोड किए गए हैं। तो किस तरीके से हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे उसका तरीक़ेकार मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पर। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकेंड और ये थर्ड। हम थर्ड से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, अगर वो 5 से छोटा हुआ तो इसी की जगह पे 0 प्लेस कर देंगे। तो देखें ये 5 से छोटा है तो इसका मतलब है हम लास्ट वाले डिजिट में, यानी जो ये वाला 4 लिखा हुआ है इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे जस्ट 214, और जो ये वाला डिजिट था इसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे 0, और ये बाकी सारा जो आगे पॉइंट वाला है ये सब इग्नोर हो जाएगा, हमने सिर्फ पॉइंट से पहले पहले तक देखना है। तो इसको बोलेंगे ये आंसर आया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और इसके आगे हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी मेंशन करेंगे कि ये आंसर बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। याद रहे ये सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से एक रूल है हमारे पास कि जब भी होल नंबर आता है उसके एंड पे 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम ये 0 इसकी प्लेस वैल्यू के तौर पर यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि सिर्फ 214 एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो रहा है, ये 0 हम काउंट नहीं कर रहे, या ये आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आया हुआ है। तो हमने इस तरह इसके आंसर्स यहाँ पे जो है लिखने हैं। अगर आप ये वाला आंसर कोड कर दें तो ये भी कोई गलत आंसर नहीं है, बस आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख रहे हैं, बुक कोड कर रही है, तो मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये दोनों बातें ठीक है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी, तो उसमें जिसमें मेरी रेडियस गिवन है 14 मिलीमीटर, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेडियस, ये मेरे पास पार्ट नंबर बी है। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे मुझे रेडियस कितना गिवन है, मुझे रेडियस यहाँ पे जो गिवन है वो है 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर। तो सेम वॉल्यूम ही निकालना है, तो दोबारा से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला ही लिखूँगा। मैं पूरा कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर नहीं लिख रहा क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो उसका जो फार्मूला है वो लिख लेता हूँ 4/3 पाई और r/3। तो इसी की वैल्यू इसके आगे ही पुट कर लेता हूँ इक्वल टू डाल के। 4/3 पाई की वैल्यू आप एज इट इज़ रहने दें, और r की वैल्यू 3 का मतलब है 14 की पावर 3, क्योंकि रेडियस 14 है और ऊपर पावर 3 वैसे का वैसे ही आएगा। अब 14 की पावर 3 का मतलब भी सेम है, जैसे ऊपर 8 की पावर 3 का मतलब सेम था। इसका मतलब है 14 को 14 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 टाइम्स 14 लिख के आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब आपने ये मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये आपके पास आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, यानी 3 टाइम्स 14 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास आंसर आएगा 2, 7, 4 और 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2, 7, 4 और 4। अब मैं इसी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में जो है ना पुट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है, तो मैंने आपको वो करके दिखाना है। इसके अलावा इसमें कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो आइए कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम इसका भी आंसर किस तरीके से कैलकुलेटर से बता सकते हैं। तो यहाँ पे सामने कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा है। मैं फिर से टाइप करने लगा हूँ। सबसे पहले फ्रैक्शन का बटन दबाऊँगा, फिर 4, ये आगे रिप्ले वाला बटन जो राइट वाला एरो हेड है उससे ये नीचे आ जाता है कर्सर, फिर 3 दबाऊँगा, फिर दोबारा रिप्ले का बटन दबाऊँगा, कर्सर वापस चला जाएगा। और अब मल्टीप्लाई का बटन दबाऊँगा। पाई के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, शिफ्ट दबाएँ और फिर ये आंसर के साथ जो ये बटन है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ वाला, इसको दबाएं तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाएं और फिर आगे वाली वैल्यू लिख लें जो कि है 2744 और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें। अब इससे ये वाली वैल्यू आएगी। मैंने आपको बताया ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको डेसिमल में लेके जाने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है SD का, वो आपने यूज़ करना है। तो ये मेमोरी के साथ वाला बटन है लेफ्ट पे जो बन रहा है SD, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो आप ये वाला बटन जैसे ही दबाएंगे ये इसका आंसर कुछ इस तरह का डिस्प्ले करेगा, यही आपने लिख लेना है। तो ये आप आंसर देख लें, ये आ रहा है 11494.04, ये आ रहा है 11494
0.04 आगे भी है। मैं जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक जो है बस यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो भी ना लिखूँ तो ज़रूरी नहीं है, बस समझाने के लिहाज से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने तो मैं लिख रहा हूँ। तो मैं अभी आंसर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आया है 11,494.04, ठीक है। और ये भी मिलीमीटर में था इधर रेडियस, तो इधर आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में। अब इधर भी आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देंगे। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। तो लास्ट वाला आप डिजिट देखें वो 5 से ग्रेटर है। तो जब 5 से ग्रेटर होगा तो ये जो प्रीवियस डिजिट होगा इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 1, 4 की जगह पे आ जाएगा 5, क्योंकि 4 में 1 ऐड करने से 5 आता है। और जो ये डिजिट होगा इसकी जगह प्लेस वैल्यू लगाएंगे 0। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि पिछले सवाल में तो इसके आगे डेसिमल था, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट और आ रहा है 4, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए इस 4 की जगह पे भी हम 0 ही प्लेस करेंगे और ये डेसिमल का जो रिमेनिंग पार्ट है इसको इग्नोर कर देंगे। तो आप जो आंसर आएगा ये आपका आएगा 11500। ये हमारा आंसर कहलाएगा इसका फाइनल वॉल्यूम का मिलीमीटर क्यूब में। और इसके आगे आपने मेंशन करना है कि ये आंसर भी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही है। तो आपको मैंने बताया हुआ है लास्ट वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं ये काउंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम पहले 3 डिजिट्स ही काउंट कर रहे हैं एज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बुक ने आंसर इस तरीके से कोट किए हुए हैं तो मैं कोट कर रहा हूँ, वरना ये वाला आंसर बिल्कुल सूटेबल है, इसमें कोई बुराई नहीं है लिखने में। तो ये इसका हो गया पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ है 4 मीटर रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो बेसिकली है 4 मीटर। तो मैं यहाँ पे 4 मीटर लिखूँगा, सेम प्रोसेस लिखूँगा, सेम चीज़ें हैं सब चीज़ें। आपने फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है जो कि है 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r⁴। ये मल्टीप्लाई के साइन यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और उसके ऊपर पार्ट 3 डालनी पड़ेगी। अब आपको 4 to पार्ट 3 का मतलब पता है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 टाइम्स 4 यानी 3 टाइम्स 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, यानी 4 टाइम्स 16 होता है। और 16 को फिर 4 से करें तो वो आ जाएगा 64। तो इधर आप लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 64। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। तो फिर दोबारा मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले आपने फ्रैक्शन का बटन दबाना है, 4 लिखना है, रिप्ले का बटन नीचे कर्सर आ जाएगा 3 लिखना है, फिर रिप्ले का बटन, तो मल्टीप्लाई का साइन, शिफ्ट दबाएं और ये लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जिस पे लिखा हुआ है बटन, इसके ऊपर आपको पाई भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, तो वो दबाएंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन और फिर आप 64 लिख दें और इक्वल टू का बटन प्रेस करें, तो इस तरह का आंसर आएगा। इसको फ्रैक्शन में से पॉइंट में लेके जाने के लिए ये SD वाला बटन दबाएं जो मेमोरी के साथ लिखा हुआ है, M+ के साथ लिखा हुआ है, तो आपके पास ये आंसर आएगा 268.08। मैं जस्ट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक वैल्यू उठा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 268.08। और क्योंकि रेडियस मीटर में गिवन है और ये वॉल्यूम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मीटर क्यूब। अब इसको भी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो कैसे आप करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक? ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये आपका सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है। तो इसके आगे तो देखें डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ शुरू हो गई हैं और वो वैसे भी जो अगला डिजिट है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाले डिजिट में कुछ ऐड करने की तो ज़रूरत है नहीं। और क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है और ये डेसिमल वाला केस है, डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ अगर आएँ उनकी जगह पे कोई प्लेस वैल्यू की जगह पे 0 हमने रखनी है। अगर वो पूरी ही 3 हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो हमें इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 268 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। और इसके भी आगे मेंशन करेंगे कि ये जो आंसर है हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट है। अगर यहाँ पे 4 डिजिट्स होते और हमने 3 तक करना होता तो 4 वाले डिजिट की जगह पे प्लेस वैल्यू 0 लगाते, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी। लेकिन यहाँ पे हैं ही 3, तो ये हमारे लिए इनफ है डेसिमल से पहली वाली वैल्यूज हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ और जीरोस प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ डेसिमल। तो ये हमारे पास ख़त्म हुआ, ये इसका था लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सोल्यूशंस के साथ।